मंदं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भुयिवते तमो य सम्भूत्यमृताः यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नामे महद्यशः सप्रियगाच्छुक्रिमकायमवृणमस्नाविरं शुद्धिमपाविविद्धं कविर्मनीषी परिभूषयं भूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यादधा चाश्यति भयः समाभयः। तुम दोनों इस दरख्त के करीब न जाना, अगर चले गए तो जालिमों में से हो जाओगे, घाटा उठाने वालों में से हो जाओगे, खसारे में पड़ जाओगे। कुरान इस बात का गवाह है कि शैतान ने दोनों को वसवसे में डाल दिया और इस बात को मानने के लिए तैयार कर दिया कि तुमको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना किया कि तुम अगर जब दरख्त के करीब चले जाओगे तो तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा हमेशा जन्नत में रहने न लगो। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको मना किया है। ये दरख्त बा लजीज दरख्त, इसके पास तुमको जाना चाहिए और तुम दोनों को खा लेना चाहिए। शैतान के वाक़या में आकर हजरत आदम और हव्वा दोनों करीब चले गए, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया था कि आदम और हव्वा तुम दोनों जन्नत में रहो और जहां से जो चीज तुम्हारा दिल चाहे उस चीज को खाओ, लेकिन हाँ इस दरख्त के करीब न जाना, अगर चले गए तो घाटा उठाने वालों में से हो जाओगे। शैतान के बहकावे में आकर दोनों जन्नत के उस दरख्त के करीब चले गए और उस जुर्म की पादाश में, उस जुर्म की वजह से, उस गुनाह की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को जन्नत से बाहर कर दिया, निकाल दिया। हजरत आदम कहीं चले गए, उनको कहीं डाला। हालांकि कुरान के अंदर या हदीस के अंदर इस तरह की कोई बात हमें नजर नहीं आती कि वो पेड़ कौन सा था, दरख्त। न कुरान के अंदर ये बात हमें मिलती है, न हदीस के मुताले से इस तरह की बात आती है कि आदम को किस दरख्त के करीब जाने से मना किया। उलमा बैठे, आप पूछ सकते हैं। कुरान ने मुतलक कहा कि इस दरख्त के करीब न जाना, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ मुकर्रिर लोग गेहूं का दरख्त और अंजीर और खजूर और अंगूर का दरख्त बोलने में तैयार रहते हैं, लगे रहते हैं। हालांकि कुरान ने इस तरह की कोई बात नहीं कही। मुतलक बात कुरान ने हमें बताई कि इस दरख्त के करीब न जाना, किसी भी चीज का दरख्त हो सकता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को कहा कि तुम इस दरख्त के करीब न जाना। वो चले गए और उसकी पादाश में जन्नत से बाहर कर दिए गए। इतनी बड़ी मुसीबत, जन्नत में इतना आराम व आयश की जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आदम को कहीं गिराया, हव्वा कहीं गिरी। बहुत दिनों के बाद दोनों की मुलाकात होती है और उनको एहसास होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस दरख्त के करीब जाने से मुझको मना किया था, हम दोनों को इस बात से रोका था कि तुम लोग जन्नत में रहो और जहां से जो जी चाहे तुम लोगों का खाते रहो, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। लेकिन हम दोनों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात न मानी, चले गए, जिसकी पादाश में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको जन्नत से बाहर कर दिया था। अब हम दोनों की मुलाकात हुई, दोनों के एहसास होता, अपनी गलती का इतराफ करते अपनी दिल ही दिल में और हाथ उठाते हजरत आदम और दोनों दुआ करते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारा पालनहार, ऐ हमें पालने वाले, हमने अपने आप पर जुल्म किया है, हमने अपने आप पर अत्याचार किया है, हमने अपने आप पर अन्याय किया है। अगर तू हमारी मगफिरत न करेगा और हम पर रहमो करम न करेगा तो हम बिल्कुल ही घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आदम और हव्वा को मुसीबत आई तो पुकारा, तो किसको पुकारा? अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा। दुआ शुरू होती है, रब्बना ज़लमना, ऐ हमारे परवरदिगार। आदम ने किसी पीरो पगाड़े को नहीं पुकारा था, किसी मुत और मूर्तियों को नहीं पुकारा था। पुकारा था तो किसको पुकारा था? अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा। यह आदम की अदना सी झलक थी, मैंने आपके सामने रखी। वरना आदम और इब्लीस की कहानी तो कुरान के अंदर भरी पड़े हैं कहानियां, आप देख सकते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ये इस वाक़े को कुरान ने बयान किया कि जब आदम को मुसीबत आई तो किसको पुकारा? अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा। अच्छा, एक बात जानते हैं, ये बुत परस्ती कब आई दुनिया के अंदर? बुत परस्ती कब आई? ये जो बुतों की हम इबादत करते हैं, लोगों को देखते हैं कि बुतों की इबादत करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं उन चीज़ों को और बुतों की इबादत करते हैं।
तफसीरों के मुताले से ये बात सामने आती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम यानी आदम से लेकर हजरत नूह तक 10 सदियां ऐसी गुजरी है जिन सदियों में बुत परस्ती नहीं पाई जाती थी, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम गुजर गए और उनकी कौम के बुजुर्गान दीन की तस्वीरों को शैतान ने उनकी कौम के लोगों को समझाया, फुसलाया, बहकाया कि अरे भाई ये तुम्हारे बुजुर्गान दीन है। उन बुजुर्गान दीन का नाम भी कुरान ने बयान किया है। तुम इनकी तस्वीरों को अपनी दीवारों में चिपका लो। अपने हाथों से उन तस्वीरों को बनाया और दीवारों में चिपका दिया। क्यों? ताकि याद रहे अपने बुजुर्गान दीन को। ये जो औलिया अल्लाह थे हजरत नूह की कौम के, उनको तुम भूल ना जाओ, अपने बुजुर्गान दीन को, अपने पूर्वजों को भूल ना जाओ। इसलिए शैतान ने उनको बहलाया, फुसलाया और बहका कर क्या हजरत नूह की कौम को इस बात पर आमादा कर दिया शैतान ने कि उनकी मूर्तियों को बनाकर, तस्वीरों को बनाकर दीवार पे चस्पा कर दिया जाए। ये काम तो एक मरहले में हुआ। पहली मर्तबा यह काम हुआ कि बुजुर्गान दीन की तस्वीरों को दीवारों में चिपका दिया। उसके बाद क्या होता है देखिए, फिर कुछ दिन गुजरा। कुछ दिन गुजरने के बाद शैतान ने उसको कहा कि भाई एक नस्ल क्या तस्वीर बनाकर चिपका दिया। दूसरी नस्ल आई नूह की, भाई ये तुम्हारे बुजुर्गान दीन है, अगर तुम्हारे बाप दादा तो इसी की इबादत क्या करते थे, अगर तुम इसकी इबादत करोगे तो बड़ा अच्छा होगा, इसको लोग याद करेंगे। देखिए अपने हाथों से मूर्तियों को बनाया और दीवार में चिपकाया। कुछ दिन गुजरा, फिर उसकी इबादत शुरू हो गई। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम से बुत परस्ती शुरू हुई अच्छी तरीके से। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नूह कौन थे? अल्लाह के नबी। आप जानते हैं नूह एक नबी है, उनका बेटा मुशरिक बना बैठा है। नूह अलैहिस्सलाम, अगर मेरे बेटे के बारे में ये खबर मिल जाए मुझको कि कमरुल हसन तुम्हारा बेटा है या बेटी, उसकी मौत होने वाली है, अल्लाह के अज़ाब में डूब कर मरने वाला है, तो मेरा दिल कैसा तड़पेगा, या किसी भी इंसान का दिल कितना तड़पेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से नूह अलैहिस्सलाम कितनी मुसीबत। अगर मुझे खबर मिल जाए, किसी इंसान को खबर मिल जाए कि आपका बेटा मारा जाने वाला है, आपका बेटा, आपके बेटे की जिंदगी खत्म होने वाली है, आपका लख्ते जिगर जिसको अपने खून और पसीने की कमाई से उसको खिलाया पिलाया, उसकी परवरिश की, उसकी तरबियत की, वो इंसान, वो आपका लख्ते जिगर, वो आपका प्यारा लाडला, उसकी जिंदगी खत्म, वो मारा जाएगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कोई भी इंसान हो वो जमीन में हाथ रखकर, दिल में हाथ रखकर यही गवारा करेगा कि अल्लाह मेरे लख्ते जिगर के साथ ये मरहला ना आए, मेरे प्यारे बेटे के साथ ये कहानी ना बने कि उसकी मौत हो जाए और मैं जिंदा रह जाऊं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नूह अलैहिस्सलाम एक नबी है, उनका बेटा मुशरिक बना बैठा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उस दुआ को भी कुरान ने रिकॉर्ड किया। क्यों? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था कि एक कश्ती बनाओ और तमाम जानदार चीजों के जोड़े को कश्ती में सवार कर लो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी बुलाया था कि बेटा आ जाओ, अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, आसमान भी पानी बरसाएगा, नीचे से भी पानी उबलेगा और इतना ज्यादा पानी होगा कि पूरी दुनिया तबाह हो बर्बाद हो जाएगी और सारे लोग मर जाएंगे। उसके बेटे ने क्या कहा था? मैं पहाड़ की चोटी पर चला जाऊंगा, मुझे पानी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए इसी मुसीबत के वक्त किसको पुकारा था? उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ लोगों, ऐ नबियों, ऐ इंसानों, ऐ सहाबियों, तुम मुझको पुकारो हर हाल में, हर वक्त, हर घड़ी, हमेशा हम तुम्हारी पुकार को सुनने के लिए तैयार है। तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे को पुकारोगे, हम तुम्हारी पुकार सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जब तुम मुझको पुकारोगे तो हम तुम्हारी दुआ को सुनने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारी किया उसारी को कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर मुझे छोड़कर किसी दूसरे को पुकारोगे, हम तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप कुरान से पूछिए, कुरान क्या कहता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वनादा नूह रब्बहु फक़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, वनादा नूह रब्बहु, अपने रब को आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? इन्न इब्नी मिन अहली, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है। हालांकि तफसीर के अंदर इख्तिलाफ बहुत सारे हैं, लेकिन राजे कौल तफसीर इब्ने कसीर ने यही बयान किया कि नहीं, नूह का सही बेटा था, सगा बेटा था। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, नूह का असल बेटा नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा
नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से, अब तेरा वादा सच है, अब तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह को नबूवत से नवाजा था, रिसालत का पोस्ट दिया था, रिसालत के ओहदे पर नूह अलैहिस्सलाम को बैठाया गया था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करिश्मा देखे, नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, उसका बेटा मुशरिक बना बैठा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, मेरे परवरदिगार, मेरे पालनहार, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है।